मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? मोशन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्जर्वर क्या होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन करता है उसको हम ऑब्जर्वर बोल देते हैं। तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हु टेक ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन करता है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो हु टेक ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से ऑब्जर्वेशन करी जाती है। तो फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तक मैंने आपको दो टर्म सिखाए हैं कि ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको ऑब्जर्वर बोलेंगे, और जहां से वो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और जिसकी ऑब्जर्वेशन करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। कोई एक कार है और ये कालिया हमारा इस कार में बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ये जो कार है ये क्या हो जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमारा जो कालिया है ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। इतनी बातें क्लियर हुई कि आपको? बेटा ऐसे ही कोई बच्चा एक घोड़े पे बैठा हुआ है तो घोड़ा क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस पे ऊपर बैठा जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। जो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और जिसकी ऑब्जर्वेशन करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बातें क्लियर हैं कि आपको? इसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, उन क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिक्स में हम वही क्वांटिटी पढ़ते हैं जो कैसी होती हैं? जो नापी जा सकती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल बताओ। जैसे कोई एक पर्सन है जिसका नाम है राम। उस राम का जो मास है उसको मेजर कर सकते हैं। राम का वेट मेजर कर सकते हैं। राम के घर की जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी हैं? सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। और जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर पाते हैं उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। अब राम और श्याम दो दोस्त हैं। अब उनके बीच में कितनी दोस्ती है उसको मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई? वो हो गई हमारी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी पढ़नी होती है? जिनको हम मेजर कर पाते हैं। अब हमें यहाँ जो बात करनी है वो करनी है बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। अब सारे के सारे 9th क्लास के बच्चे एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल? मास, डिस्टेंस, स्पीड। ये सारे के सारे हमारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम सिंपल एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आपने एल्जेब्रा, जो सिंपल एल्जेब्रा है उसमें जो पढ़ा है वो सारे के सारे उस पर लॉ लग जाएंगे बेटा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके पास सर क्या क्या होता है? तो हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच हैव
इसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, और जो वेक्टर के लॉ पैरेललोग्राम को या लॉ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करे, फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब वेक्टर नहीं है, संग में और क्या करना है उसको, वेक्टर के जो एडिशंस के लॉ हैं उन्हें भी फॉलो करना है, जब भी वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर मानी जाएगी। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो वेक्टर के जो नियम हैं उन्हें फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल बताइए बेटा वेक्टर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, वेट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। इतनी बातें क्लियर हैं क्या सारे बच्चों को? अब बेटा हम बात करेंगे इसमें मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मोशन क्या है, उसके बाद में रेस्ट क्या है। बेटा मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच का जो पोजीशन है वो टाइम के संग में अगर चेंज हो रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस में होगा? मोशन में होगा। अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच का पोजीशन टाइम के संग में चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस में होगा? रेस्ट में होगा प्यारे बच्चों। तो सारे बच्चों को रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, सॉरी रेस्ट एंड मोशन दोनों की दोनों बातें क्या होती हैं पता होनी चाहिए बेटा। रेस्ट का मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की, और मोशन का मतलब पोजीशन बदल रही है ऑब्जेक्ट की किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। हम जो रेस्ट एंड मोशन देखते हैं वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक बस है, इस बस में दो दोस्त, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है भोलू, ये जा रहे हैं और इनको इनका जो तीसरा दोस्त है जिसका नाम कालिया है वो छोड़ने आया है। अब बस चल रही है, जब बस चलेगी गोलू और भोलू दोनों बस में बैठे हुए हैं, तो भोलू के रिस्पेक्ट में गोलू किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि गोलू की जो पोजीशन है वो भोलू के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अगर इसी गोलू को कालिया जो रोड पे खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्व करेगा तो गोलू कालिया को किस में नजर आएगा? मोशन में नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि इस गोलू की जो पोजीशन है कालिया के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बेटा हमारा भोलू बैठा हुआ है, अब एक मूंगफली बेचने वाला आया। अब मूंगफली बेचने वाला बस में जब आया है तो गोलू खड़ा होकर मूंगफली लेने जा रहा है, तो बेटा जो गोलू है वो भोलू के रिस्पेक्ट में अब किस में हो गया? अरे गोलू अब भोलू के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों मोशन में हो गया, क्योंकि गोलू की जो पोजीशन है वो भोलू के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सारे बच्चों को रेस्ट एंड मोशन की जो कहानी है वो समझ में आती है क्या? रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। इसके बाद में अगला जो बेसिक टर्म है इसका डिस्टेंस, उसकी बात करेंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है कितना चले, टोटल पाथ लेंथ। बेटा जितना चले हैं उसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है प्यारे बच्चों वो सेंटीमीटर होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो सारे बच्चों को डिस्टेंस क्या होती है क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या हम 9th क्लास के हिसाब से कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।
बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर है तो बच्चों ने कहा कि सर इसके पास तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ होती है प्यारे बच्चों। इसकी भी जो एसआई यूनिट है वो मीटर हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी एसआई यूनिट? मीटर। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी राउंड ट्रिप में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। आप इसको भी लिख लें कि डिस्प्लेसमेंट इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इन राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं क्या प्यारे बच्चों? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? हमारी कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? हमारी वेरिएबल हो जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या? इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। बेटा स्पीड का मतलब होता है कितना तेज। किसी बाइक की स्पीड बतानी है, किसी पर्सन की स्पीड बतानी है, तो कितना तेज चल रहा है, कितना तेज, हाउ फास्ट, इसको बोल देते हैं स्पीड। स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अरे स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, SY/T। लर्न कर लीजिए आप इस फॉर्मूले को। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब SI यूनिट तो मैंने बता दी, CGS आप बताओगे। इसकी CGS यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी CGS यूनिट हो जाएगी प्यारे बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड। बात क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी की, या पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर ले रहे हैं। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कैसी हो गई? कांस्टेंट। इतनी बातें क्लियर हैं? जैसे कि ये कोई साइकिल है, अब ये 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब इस साइकिल की जो स्पीड है वो कैसी हो गई? कांस्टेंट है। क्या है स्पीड इस साइकिल की? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बेटा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वेरिएबल स्पीड। बेटा अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि यही साइकिल इसने पहले सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर करा, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 10 मीटर करा, तो इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपको? इसके बाद हमें बात कर लेनी है एवरेज स्पीड की। बेटा एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में जब हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी प्यारे बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। बेटा वेलोसिटी का मतलब होता है कितना तेज और किधर।
बेटा वेलोसिटी का क्या मतलब है, सिंपल सा, कितना तेज और किधर, मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर। इसमें स्पीड मतलब वेलोसिटी का मतलब स्पीड विद डायरेक्शन कह सकते हैं। और सिंपल अगर आपको डेफिनेशन देनी है इसकी तो आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अरे पोजीशन में चेंज होने की जो रेट है उसको ही हम वेलोसिटी बोलेंगे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, और जो वेलोसिटी है हमारी वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो होगी ऑलवेज। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जिस तरीके से हमने स्पीड के टाइप पढ़े उसी तरीके से हम वेलोसिटी के भी टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अब यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी बच्चों। अब उसी तरीके से जैसे एवरेज स्पीड पढ़ा था तो आप बताओ मुझे कमेंट करके इसमें कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बेटा एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें किससे डिवाइड कर दें, टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इतनी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों आपको, इन पे सवाल भी करिएगा आप। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ये क्विक रिवीजन है तो इसमें हम जल्दी जल्दी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें बेटा अगला जो टर्म है हमारा वो है एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन क्या होता है, अरे वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम एक्सलरेशन बोल देते हैं। एक्सलरेशन का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को हम एक्सलरेशन बोल देते हैं। एक्सलेशन का मतलब है कि वेलोसिटी पर सेकंड कितनी चेंज हो रही है। एक्सलेशन का क्या मतलब है कि हर सेकंड में या पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी ऐसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, उसको हम एक्सलरेशन बोलेंगे प्यारे बच्चों। अब जो एक्सलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। इतनी बातें क्लियर हैं आपको। एक्सेलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, बड़े काम का फॉर्मूला है, रट लें इस फॉर्मूले को आप। बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो टाइम के संग में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और वो घट रहा है तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बेटा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो टाइम के संग में कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के संग में वेरिएबल है तो वो कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की।
बेटा पहली बात तो आप ये समझिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये कब वैलिड होती हैं। बेटा जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ हम अपनी जो मोशन की इक्वेशन है उनको अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके डेरिवेशंस भी कर लीजिए 9th क्लास में। बेटा मोशन की जो पहली इक्वेशन है वो होती है v बराबर u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है यहाँ, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या होता है, टाइम होता है। जो मोशन की सेकंड इक्वेशन है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, एस यहाँ डिस्टेंस नहीं होती, एस क्या होता है, एस हमारा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है। यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम। मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है हमारी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s क्या है, s ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको तीनों की तीनों इक्वेशन लर्न हो गई क्या, इनके डेरिवेशन भी आप कर लीजिए, किसी डिटेल में जब हम वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपको इनके डेरिवेशन भी और ढेर सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो मोशन की पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन बताइए आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस। ठीक है बेटा, अब देखो कब अप्लाई करनी है, जब क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है बेटा, तो या तो सेकंड इक्वेशन लगेगी या थर्ड लगेगी, क्योंकि पहली इक्वेशन में तो कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है और संग में टाइम की बात हो रही है तो ऑलवेज कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, टाइम का कोई अता पता नहीं है, तो प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी पूछी है या फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे रखे हैं, एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऑलवेज कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, हम पहली इक्वेशन लगाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं कि आपको एक सवाल भी करा के दिखा देते हैं आपको। जैसे कि पहली जो प्रॉब्लम है हमारी वो क्या कह रही है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहले तो इसका मतलब समझो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। उसके बाद में एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो बेटा बताओ, ये भी मैंने सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, या डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम दे रखा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, बताइए बताइए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, तो जो 0 से टकराएगा वो तो चूर चूर हो जाएगा, प्लस के हाफ। एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 2 से 2 मर गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करा इसने 64 मीटर। इतनी बातें क्लियर हैं क्या प्यारे बच्चों, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, इक्वेशन कब लगानी है, कौन सी लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बॉल को फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी 10 मीटर पर सेकंड। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो साइन कन्वेंशन ले लिया करो बेटा आप, कि मान लो मैं ऊपर की जो चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिव ले ले रहा हूँ, नीचे को नेगेटिव ले ले रहा हूँ। टाइम पूछा है, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, बेटा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो माइनस की g के बराबर है, इसकी वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पूछा हुआ है, तो बेटा बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, बताइए। पहली इक्वेशन से निकल आएगा टाइम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा v कितना है 0, u कितना है 10, एक्सेलरेशन माइनस के 10 और टाइम
कैलकुलेट करना है। तो 10t इक्वल टू 10, तो t कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया बेटा। क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 दे रखी, ये मान लीजिए हमने यहाँ 10 यूज करी है बेटा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें कर लोगे क्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन जब पढ़ा करें पढ़ते समय ही गिवन लिखा करें बेटा। 9th के बच्चों को सवालों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो कैलकुलेशन जो पोर्शन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें अपना। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस पूछा है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा। इसमें टाइम नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ऑलवेज यूज थर्ड इक्वेशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन बताओ, v² इक्वल टू u² प्लस के 2as, v 0, u कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है बेटा। 2 a की वैल्यू -4, s निकालना है, तो 8s इक्वल टू 400, s इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 50 मीटर। तो 50 मीटर इज अ राइट आंसर। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें कर लोगे क्या प्यारे बच्चों आप। इसके बाद बेटा एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको ग्राफ का और देता हूं। इसमें ग्राफ का हमें 9th में इतना कम से कम आइडिया होना चाहिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है इसका जो स्लोप है वो हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है बेटा। यहाँ स्लोप का मतलब tan थीटा होता है सिंपल। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है प्यारे बच्चों, इसका जो स्लोप है वो क्या देगा हमें बताओ, एक्सलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सलरेशन देगा। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, इसका जो एरिया अंडर टाइम एक्सिस या एरिया अंडर जो कर्व है वो हमें प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्या दे देता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ की, तो प्यारे बच्चों जो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ है इसका एरिया अंडर कर्व हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा हमें, इसका एरिया अंडर कर्व प्यारे बच्चों हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो ग्राफ में कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए बेटा। इस पे ग्राफ पे एक सवाल भी आपको करा देते हैं, ठीक है बेटा। सर कैसे यूज होते हैं इसके क्वेश्चंस, जैसे कि बेटा मान लो हमें एक कोई वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में है, ये ग्राफ है। ये 10, ये 5, ये 4, ये 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड। और क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालो कितना है 6 सेकंड में। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि इसका जो एरिया अंडर कर्व है वही तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा। तो आप इसका एरिया निकाल लो, एक तो ये वाला एरिया निकाल लो, A1 मान लो, इसको A2 बोल दो। फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 4, हाइट कितनी हो गई 10, ये 2 बार कैंसिल हो गया,
तो A1 कितना आ गया हमारा 10 इंटू 2 20 मीटर। अब बेटा A2 भी कैलकुलेट कर लो आप, हाफ बेस, बेस कितना हो गया इसका 2, हाइट कितनी होगी इसकी 5, तो ये आ गया हमारा 5 मीटर बेटा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस में तो बेटा डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस में क्या है, चीज़ें जुड़ती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं। तो बेटा ये 20 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो 6 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 25 मीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, और 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बेटा ये 20 मीटर, ये 5 मीटर, तो 20 मीटर में से 5 मीटर हम घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ 15 मीटर। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? तो बेटा जो मोशन चैप्टर था क्लास 9th का, उसका क्विक रिवीजन हमने खत्म कर लिया है। तो ये जो वीडियो थी हमारी, इसमें हमने क्विक रिवीजन कराया है। ठीक है बेटा, जल्दी हम डिटेल में सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों।